हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को मैं बताने चाह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई है, जिसका शॉर्ट नोटिस भी आया था। अब पूरी डिटेल नोटिस भी आ चुकी है। तो आइए मैं एक एक चीज आपको बताता हूं इस नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी से रिलेटेड कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की, फिर बात करेंगे क्या होगा भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा एज लिमिट, ठीक है, क्या होंगे एग्जाम पैटर्न, ठीक, पूरी चीज और सैलरी क्या होगी, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बिना आपका समय गवाए जल्दी से मैं चलता हूं, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले बात ध्यान सुनिएगा, ये जो आपकी वैकेंसीज आई है वेस्ट बंगाल में, इस वैकेंसी में पहले तो ध्यान रखिएगा असिस्टेंट मैनेजर HRA&A की और असिस्टेंट मैनेजर F&A की वैकेंसी के साथ साथ यहां पर देखिए जो आपके काम की है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहां पास बात कर रहे हैं इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। अब ये फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट होगा, तो यहां पर देखिएगा 27 नवंबर सुबह 11 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 दिसंबर रात 11:55, ठीक है। और फॉर्म जब भरेंगे तो जाहिर सी बात है अगर फीस लग रही है तो फीस भी सबमिट करना होगा, तो फीस भी आप सबमिट कर सकते हैं 27 तारीख यानी 27 नवंबर से। लास्ट डेट याद रखिएगा 29 दिसंबर तक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट को ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि फॉर्म भरने की जो डेट है, फिलअप करने की डेट है वो 27 नवंबर चालू है, लास्ट डेट 29 दिसंबर तक है और फीस सबमिट करने की भी यही डेट है फॉर्म की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें तो यहां पास मैं बता दूं पहले तो कि ये फॉर्म आपको कितने रुपए में मिलेगा, ठीक है, कितना रुपए आपको लगेगा, कितनी फीस लगेगी फॉर्म को फिलअप करने में। तो यहां पर देखिए सभी बच्चे, अगर HRA&A की मतलब इसकी असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इनकी फीस है भैया फॉर्म की 400। असिस्टेंट मैनेजर F&A की बात करें तो इनकी 400 है। पर यहां पर ध्यान सुनिएगा, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड सेकेंड, इसकी जो बच्चे अनरिजर्व OBC A OBC B कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फीस है 300 रुपए, और जो स्टूडेंट SC ST PWBD और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं उनका फीस कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप ऊपर की कैटेगरी अनरिजर्व OBC A OBC B के अंतर्गत आते हैं तो आप 300 रुपए देना, अदरवाइज आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर कि नेम ऑफ द पोस्ट जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं वो है हमारा जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए तो यहां 401 है। मतलब अगर बात किया जाए तो एक स्टेट के लिए इतनी ज्यादा वैकेंसी एक अच्छी खासी, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है। 401 बहुत ज्यादा वैकेंसी, कोई कम नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कैटेगरी वाइज इसको इन्होंने ब्रेक किया है, जैसे अनरिजर्व की 100 है, इसमें और कैटेगरी अनरिजर्व में। फिर ऐसे देखिए तो SC की 52 वैकेंसीज हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो ST की 16 वैकेंसीज हैं, और ऐसी बात करें अगर हम OBC A की तो 13 है, ऐसी OBC B की 20 है, ऐसी OBC C की यहाँ OBC B की यहाँ पर EC अच्छा इसका 8 है, और अनरिजर्व PWBD का 14 है, ठीक है। इसी तरह SC का PWBD का सारे आपको यहाँ पास इन्होंने बाइफर्केट किया है, ठीक है ना, वैकेंसीज को। तो टोटल वैकेंसीज हैं 401। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। यहाँ पास क्वालिफिकेशन को आराम समझिएगा, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आपने 3 साल के डिप्लोमा 3 ईयर जो आपका डिप्लोमा है वो आपका ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जिसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके द्वारा बेटा वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्या हो, रिकॉग्नाइज हो। ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कॉलेज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कितना आपको ये मोटा मोटा बोल सकते हैं कि सैलरी क्या होगी भाई। तो सैलरी इसकी है 36,800 से लेके 1,06,700 तक। लेवल 6 की नौकरी है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सारा चीज समझ गए आप लोग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 401, वैकेंसी को कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने बताया। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया कि फुल्ली 3 साल का आपका डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसको वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्या करे, रिकॉग्नाइज किया हो, ठीक है। ये है भैया आपकी सैलरी। अब बात करते हैं यहां पास
देखिए ये वो टेबल है जिसमें आपके जो स्टूडेंट जो बच्चे पीडब्ल्यूबीडी से के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए वैकेंसीज की संख्या है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो उनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी 80, बाकी डिटेल आपके सामने रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, किसको उन्होंने क्रूशियल डेट बताया है, मतलब बेस बनाया है 1 जनवरी 2025 को। ध्यान समझिएगा, 1 जनवरी 2025 को आधार मानते हुए आपकी एज 18 साल से ज्यादा ना हो, 18 ईयर से एबव ना हो, और 32 ईयर से आप क्या कहते हैं 18 साल से ज्यादा हो और 32 ईयर से आपका कम हो, ठीक है। अब यहां पास और बात की गई है, जैसे ये तो बात होगी भाई अनरिजर्व के लिए। फिर जो आपका क्या कहते हैं एज रिलैक्सेशन का जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से सारी चीजें आगे दी हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ 3 ईयर फॉर ओबीसी ए कैटेगरी एंड ओबीसी बी कैटेगरी, ठीक है ना, कैंडिडेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली। फिर देखिएगा, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ 5 ईयर फॉर एससी एसटी कैंडिडेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ऐसे ही बेटा जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वही आपको एज लिमिट यहां पास रखी गई है। अब ये टेबल में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, ध्यान सुनिएगा। देखिए पहली चीज, ये जो आपका लोअर लिमिट है यानी कि आप 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 के बाद का ना हो, है ना। 1 जनवरी 2007 के बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आप कोई भी कैटेगरी के हो, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक 18 ईयर से कम हो जाएगी, एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसकी बात समझिए, यानी कि वही कैंडिडेट एलिजिबल होगा जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 से पहले का हो। अब बात करते हैं यहां पास, ये आपको अपर एज लिमिट की बात कर रहा है। जो अनरिजर्व कैंडिडेट है वो ध्यान रखिएगा, उनका तो भाई 32 साल है ना एज लिमिट, तो वो उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 से पहले का ना हो, पहले का होगा तो वो 32 ईयर से एबव हो जाएंगे। ऐसे ही एससी एसटी का 1 जनवरी 1988 है ना, 1988 से क्या कहते हैं पहले का ना हो। ऐसी बात करते हैं ओबीसी ए ओबीसी बी का 1990 से 1 जनवरी 1990 से पहले का ना हो। पीडब्ल्यूबीडी का यहां पर देखिए 1 जनवरी 1983 से पहले का ना हो, और यहां पर देखिए डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का 1 जनवरी 1980 से पहले का ना हो। ये पूरा आपके सामने है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या आपको, जैसे तो सैलरी तो मैंने बता दिया कितनी मिलेगी, ठीक ठाक सैलरी है, पर इसके अलावा आपको और क्या क्या फैसिलिटीज यहां पास मिलेंगे, तो वहां पर देखिएगा, इन एडिशनल टू बेसिक पे एंड ग्रे पे। अब यहां से देखिए आपके पास भाई डीए मिलेगा, एचआरए है, मेडिकल अलाउंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंसेस है, ठीक है ना, और भी बहुत चीजें आप इसको पूरा देखिएगा। चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल भी है, पेटर्निटी लीव है फॉर मेल्स के लिए भी, सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको बॉन्ड भी यहाँ कराया जाएगा, ठीक है। जैसे आप मैनेजर पोस्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ज्वाइनिंग के दिन है ना, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन आपको 3 लाख रुपए बॉन्ड के रूप में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, ज्वाइनिंग के वक्त उनको 2 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा भाई, सबमिट करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, ठीक है ना। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 ईयर, ठीक है ना, जिसमें 1 साल तो आपका ट्रेनिंग का चला गया, बाकी 3 ईयर आपके सर्विस के हो गए। अच्छा, एडिशनल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन प्रोसेस, इसको आप आराम से पढ़िएगा, ये आप ही के उसके बारे में दिया गया है। हाँ, ये चीज कह रहा है, देखो ये जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, ये कब होगा, जब आपका सीबीटी का एग्जाम हो जाएगा और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको मेडिकल कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। यहां पास नेक्स्ट चलते हैं, तो डोमिसाइल क्राइटेरिया में इस पूरे पेज को आप सारे बच्चे अच्छे से पढ़िएगा। डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर्म ए मैंडेटरी criteria for determining the of eligibility of candidates for recruitment to various induction level post as per recruitment policy with respect to regular employment under WBSE-DCL, ठीक है। तो ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसको, अपने क्राइटेरिया को। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का, ठीक है। तो देखो देयर विल बी 2 स्टेज, हालांकि स्टेज आपके 3 हैं, पर यहां पास इन्होंने कहा कि देयर आर 2 स्टेज। आपके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें 2 स्टेज है। पहला स्टेज देखिएगा फर्स्ट, जिसे इन्होंने कहा फेज, फर्स्ट फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर सेकेंड फेज में होकर जाएंगे कहां, जहां उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, 2 स्टेज आपके सामने दिख रहे हैं, यानी कि पहले CBT 1 का एग्जाम क्लियर करिए, फिर उसके बाद आप पर्सनल इंटरव्यू से होकर गुजरेंगे, तब जाके आपका क्या कहते हैं मेडिकल होगा। अब बात करते हैं यहाँ पास। अच्छा, ये पास देखिए, यहाँ पास कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन 1:3। इस रेशियो में 1/3 के रेशियो में क्या किए जाएंगे भाई, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, यानी कि 3 बच्चे अगर CBT का एग्जाम देंगे तो उनमें से 1 बच्चे को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आप देख लीजिएगा। यहां पास देखो सारे बच्चे, नेम ऑफ पोस्ट में अगर बात करें तो हम इंटरेस्टेड हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में। आपका जो CBT एग्जाम होगा वो समय आपको मिलेगा 90 मिनट, मींस 1 आवर 30 मिनट, 90 मिनट का समय मिलेगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको क्या कहते हैं अच्छा, MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो 55 क्या कहते हैं मार्क्स का होगा। ठीक है, 85 मार्क्स का। और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है ये आपका 15 नंबर का होगा। टोटल जो आपका मेरिट बनेगी वो 100 से बनेगी। ये तो बात समझ गए ना। चलिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 90 मिनट मिलेगा, और जो MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप है उसके मार्क्स कितने, 85, और समझ रहे हैं, और वाइबा के आपके या पर्सनल इंटरव्यू के 15, ये दोनों ऐड हो गए, 100 में आपकी मेरिट बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पास। अच्छा, इन्होंने बताया है कि क्या कहते हैं डिटेल टेस्ट मैट्रिक्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके क्या क्या चीजें पूछेंगी, जैसे जूनियर इंजीनियर्स की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट MCQ, टोटल मार्क्स 85 मार्क्स का ये पेपर होगा। कितना समय, वही बताया, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 1 आवर 30 मिनट का। देखिए यहां पर डोमेन नॉलेज, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिससे आपने डिप्लोमा किया है उससे आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के। इंग्लिश के 5 होंगे, एप्टीट्यूड के 10 होंगे, और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। और वही चीज में टेस्ट ऑफ वेनिकुलर, यानी कि आपके लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, बंगाली या नेपाली, ये 2 लैंग्वेज में आपको, मतलब ये लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में जूनियर इंजीनियर की नौकरी चाहते हो तो इसका भी आपका टेस्ट होगा, जिसका 10 नंबर इसके लिए लॉट है। अब बात करते हैं कि क्या इन पर्टिकुलर सेक्शन में भी कोई क्वालिफाइंग की जरूरत है, तो बिल्कुल। आपका जो डोमेन नॉलेज है, यानी टेक्निकल में आपको कम से कम 20 मार्क्स गेन करने ही करने हैं अगर आप क्वालिफाइंग चाहते हैं। और ये जो लैंग्वेज का टेस्ट है इसमें कम से कम आपको 4 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया कि जो आपका टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। फिर से बता दें, टेक्निकल का जिसे आप कह सकते हैं वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 5 मार्क्स के, एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स के, कंप्यूटर के 10 मार्क्स के, और बात करें लैंग्वेज के तो वो 10 मार्क्स के आएंगे। क्वालिफाइंग जो होगा वो सिर्फ 2 पे ही है, एक टेक्निकल कम से कम 20 मार्क्स आपके होने चाहिए, और लैंग्वेज का कम से कम 4 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पास शेड्यूल एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहां पर देखिए उन्होंने पूरा चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम मैंने बार बार बताया 90 मिनट, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स का। क्वेश्चन पेपर मीडियम, यहां पर ध्यान सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन पेपर मीडियम में मैं बैक पेज पे जाऊं समझाने के लिए। जैसे सिर्फ टेस्ट ऑफ वेनिकुलर, इसमें जो है आपका है बंगाली और नेपाली, है ना, जो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये बस आपके बंगाली या नेपाली लैंग्वेज में होंगे, जो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या कहते हैं वो सिलेक्ट किए होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा ये जितने सेक्शन आपको दिख रहे हैं ऊपर के, चाहे डोमेन नॉलेज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका कंप्यूटर्स हो, इनके क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में होंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ध्यान सुनिएगा, वही चीज उन्होंने बताया है। ठीक है ना। देखिए यहां पर लिखा है टेस्ट ऑफ वर्नाकुलर सेक्शन इन द टेस्ट मैट्रिक्स बंगाली नेपाली एज पर स्वाइट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे उस समय आपने बंगाली या नेपाली में कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद जितने भी आपके मैट्रिक्स वहां देखे हैं वो सब आपके इंग्लिश में होंगे। टोटल मार्क्स 85 मार्क्स के होंगे। टोटल क्वेश्चन में देखिए यहां पर बात आ ही गई, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 85 क्वेश्चन आएंगे आपके सीबीटी में। अच्छा अब बात देखिएगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और अगर आप गलत करेंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 इस हिसाब से आपका 0.33 मार्क्स क्या हो जाएगा भाई, डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ओवरऑल ये जो पेपर होगा, है ना, वहां तो मैंने बता दिया पर्टिकुलर सेक्शन में अगर जरूरत है क्वालिफाइंग का तो वो मैंने बता दिया था। अब बता रहे पूरा ओवरऑल पेपर में ये 85 मार्क्स में अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाइंग के लिए 40% चाहिए, शेड्यूल कास्ट 35, शेड्यूल टेबल
30, ओबीसी ए ओबीसी बी 35, और बात करें पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स टोटल लाने ही पड़ेंगे। पर ये जरूरी नहीं कि आपने क्वालिफाइंग कर लिया तो आपको सिलेक्टेड माना जाएगा, फिर तो वो मेरिट में चला जाएगा ना, समझ रहे ना आप लोग। अब बच्चों अगर आप लोग ये जो वेस्ट बंगाल में आई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप डिसिप्लिन मैनर में प्रॉपर वे में बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, देखो बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। एक बार फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 29 दिसंबर तक फॉर्म भराया जाएगा, तो मान के चलो कि 3 से 3.5 महीने में एग्जाम भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सारे चीजों को अच्छे से पढ़ें, डिसिप्लिन वे में पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, तो इसके लिए आप एमडी टेक्निकल क्लासेस के फाउंडेशन बैच पे जा सकते हैं। फाउंडेशन बैच बना ही इसीलिए है कि वेस्ट बंगाल का क्या कोई भी स्टेट की अगर एग्जाम होगी जूनियर इंजीनियर्स के या सेंट्रल जेई की एग्जाम होगी, उन सभी के लिए सबसे बेहतरीन बैच है ये आपका फाउंडेशन बैच, ठीक है ना। यहाँ पर ये फाउंडेशन बैच हालांकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है, बहरहाल यहाँ वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल भी इस बैच में। इस बैच में खासियत क्या है, जितने टीचर्स आपको मिलेंगे वो सब एक्सपीरियंस टीचर होंगे, कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जो हाँ पहली बार आया और एक्सपीरियंस ले रहा हो, ऐसा नहीं है बेटा। फिर ध्यान सुनिएगा, सारे क्लास आपको सभी क्या कहते हैं सारी क्लासेस लाइव दी जाएंगी, किसी कारणवश क्लास छूट गई तो आप रिकॉर्डर भी देख सकते हैं, वर्कशीट दिया जाए, क्लास पीडीएफ, यानी कि सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बैच सिर्फ कितने में है, 899 में, और वैलिडिटी पूरे 1 साल की, ठीक है ना। 899 में ये बैच आपको मिल जाएगा, पूरी वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी। अब बात करते हैं, चूंकि आप सभी को पता है कि आपका सभी लोग आरआरबी जेईई 2025 को 2025 को भी बहुत बड़ा एक टारगेट बनाए रखे हैं, तो उसके लिए भी बेटा एमडी टेक्निकल क्लासेस पे इंजीनियर बैच उपलब्ध है। ये बैच में बेसिकली 3 बैच है। पहला बैच कॉम्बो बैच है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंबाइंड, ठीक है। ये बैच में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे, कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दी जाएंगी, सारे आपको वर्कशीट दिए जाएंगे, सब पीडीएफ कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये बैच आपको बड़े आसानी से 899 में अवेलेबल हो जाएगा। जो स्टूडेंट सिर्फ सीबीटी 1 चाहते हैं वो सारे फीचर के साथ इसी बैच को ले सकते हैं 699 में, और जो स्टूडेंट सिर्फ सीबीटी 2 चाहते हैं वो सारे फीचर के साथ यही बैच पा सकते हैं 799 में। अब ये चाहे फाउंडेशन बैच हो, चाहे आपका ये आरआरबी जेईई के लिए इंजीनियर बैच हो, आप इन बैचों को कैसे आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। फिर आप वहां पर कैटेगरी में जाएंगे तो कैटेगरी में आपको एमडी टेक्निकल क्लासेस दिखेगी कैटेगरी। इस कैटेगरी को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल या लैपटॉप पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आप पेड कोर्स पे जाएंगे। जब पेड कोर्स पे जाएंगे तो वहां आपको सारे जितने भी बैचेस अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी 2 बैच हैं, फाउंडेशन बैच और आरआरबी का इंजीनियर बैच, वो आपको नजर आएंगे अपने सहूलियत के अनुसार, सुविधा के अनुसार, है ना, जिसमें आप कंफर्ट हो, किसी भी ऑनलाइन मोड से पेमेंट करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको सारी चीज बता दी होगी, तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत लग जाइए, है ना, ईश्वर करे आप कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच।